पशुपति पारस और चिराग पासवान को मिल गया है अपनी पार्टी का सिंबल और इन दोनों की नूरा कश्ती की लड़ाई जो 3.5 महीने से चल रही है, लगभग 4 महीने से, वह आज चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया। अब दोनों की राहें अलग अलग है, दोनों अपने अपने जगह से स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह लेकर। एक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो एक को मिला सिलाई मशीन। वहीं बिहार की राजनीति में आज भूचाल आया, हर एक पार्टियों में आया है, मगर वह सबसे बड़ा जो भूचाल है वह महागठबंधन में आया है। और पप्पू यादव जब से जेल से छूटे हैं, कांग्रेस ने उन पर पहरे लगाना शुरू कर दिया और तारापुर विधानसभा से उनके चुनाव की लड़ने की शंकाएं काफ़ी तेज हो गई। वहीं कन्हैया के बाद पप्पू यादव आ सकते हैं कांग्रेस में, इस बात में काफ़ी सच्चाई है। और भी बातें हैं, लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाने को लेकर उनके बड़े बेटे ने आरोप लगाया था, उसके बाद से तेजस्वी ने प्रतिक्रियाएं दी है। लालू प्रसाद यादव बिहार आकर दोनों सभाओं में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो आए हैं, उन्हें किसने रोका है। अब मैं बात करूंगा तमाम बातों पर विस्तार से। एक जो अभी बातें हैं वह है पप्पू यादव जो जब से जेल से छूटे, यानी कि कल जिस प्रकार से उन्हें अदालत ने 32 साल पुराने मामले में सबूत और गवाह के न रहने की वजह से और भी तमाम बातों की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। खूब स्वागत हुआ और तमाम जगहों पर वह गए, वैशाली के जगहों पर भी गए जहां जहां पर आपराधिक घटनाएं हुई थी। उन तमाम जगहों पर पप्पू यादव का जाना जैसे पहले होता था वैसे ही अभी भी हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने और तमाम बातों को लेकर के, सरकारी कामों में अड़चनों को लेकर के 32 साल पुराने फाइलों को सरकार की मनमानी ढंग से वह खोला गया, मगर ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रह पाए। मगर फिर भी 4-5 महीनों से जिस प्रकार से पप्पू यादव पर जो संशय थी वह समाप्त हो गई। मगर जो आज सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, कांग्रेस ने ऑफर किया है कि वह तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर उन्हें कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। पप्पू यादव की एक पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जो हॉकी स्टिक उनका चुनाव चिन्ह है। मगर क्या हुआ, पप्पू यादव क्या कुछ कहे, इस पर कई बिंदु पर अटक रहे हैं। मगर ये ऐलान औपचारिकताएं भर है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर पप्पू यादव विधानसभा पहुंच जाते हैं तो फिर कांग्रेस न केवल मजबूत होगी, बिहार में यादवों के दूसरे सबसे बड़े चेहरे हैं, एक लालू परिवार कह सकते हैं, मगर लालू प्रसाद के ही पार्टी में पहले पप्पू यादव थे, मगर जब बारी आई राज सत्ता देने की और बढ़ाने की तो वह तेजस्वी यादव की ओर बढ़ते देखे। 2015 में अनेक गतिविधियों के कारण पप्पू यादव को पार्टी से अलग किया जाता है। पप्पू यादव नई पार्टी बनाते हुए नजर आते हैं और तमाम चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं पप्पू यादव। इस विधानसभा में भी वह जी जान से लड़ते हुए नजर आए, मगर एक भी सीट हाथ नहीं लगी, वह अपनी भी सीट गंवा दिए। मगर उन्हें भी एक बात पता चल गई, चाहे वह चिराग पासवान हों या फिर पप्पू यादव हों, कि जब तक इन दो धड़ों में मिलकर न रहा जाए तब तक आप राजनीति की वो वहाँ तक आपकी सफल नहीं हो सकती है जिसके लिए आपने पार्टी बनाई है और चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान पर मैं बात करूंगा, पहले पप्पू यादव पर बात कर लेता हूं। विलय को लेकर क्या कुछ बातें हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह कांग्रेस पार्टी में आकर अपनी पार्टी का विलय करेंगे बिहार में, मगर पप्पू यादव का ओर से कहना है कि यह दिल्ली में यह विलय हो तो ज़्यादा अच्छा होगा और दिल्ली पर अड़े हुए हैं ताकि राष्ट्रीय मीडिया वहाँ से इन्हें कह सकते हैं कि कवरेज मिलेगा और वहाँ से पप्पू यादव का वजन और भी बढ़ सकता है। तो तमाम चीज़ों पर हर एक पार्टियां सोचती है और पप्पू यादव की पत्नी वैसे भी तो हैं कांग्रेस में और पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं कांग्रेस से, कांग्रेस में भी अहम जिम्मेदारी पर हैं पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन। वहीं कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में गए हैं, तमाम जो महागठबंधन का कह सकते हैं कि जो इस ओर घड़ी चल रहा था वह इस ओर घड़ी चलने लगा है। सबको यह डर था 2019 लोकसभा की कहानी इतिहास में दोहराई जानी थी, क्योंकि वो बातें कन्हैया कुमार भी जानते हैं कि कैसे उनके खिलाफ आरजेडी कैंडिडेट उतारती है, जबकि सबकी नज़र कन्हैया कुमार पर थी। मगर कन्हैया कुमार तमाम बातों के बाद भी 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हारते हुए नजर आते हैं। गिरिराज सिंह हराते हुए नजर आते हैं कन्हैया कुमार को। अब ये बातें हैं कि क्या हाशिए पर चले जाएंगे लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव। तो जी हाँ, अब ये बातें में पूर्णतः सच्चाई है। लालू प्रसाद यादव भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर विधानसभा का चुनाव करने आने वाले हैं और तमाम बातें राजनीतिक सुर्खियों में जो चलते रहती है वह तमाम चलते रहेगी। मगर फिलहाल क्या कांग्रेस ने विकल्प ढूंढ लिया है आरजेडी का, क्योंकि आरजेडी लगातार विपक्ष की भूमिका में है। जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, केवल एक बार साथ में लड़े थे तो ही आरजेडी सत्ता में आ पाई थी। ये बात भी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जानते हैं। उसके बाद फिर प्रेमचंद मिश्रा का जिस प्रकार से बयान आया, तमाम बातों को लेकर पप्पू यादव की विलय की कह रहे हैं कि एकदम तुरंत हो जाएगा, बस खाली औपचारिकताएं मात्र बाकी है। तो अगर तारापुर से पप्पू यादव अगर चुनाव लड़ते हैं
तो फिर महागठबंधन में ही खलबलाहट नहीं होगी, तेजस्वी की राजनीतिक भविष्य का भी बट्टा लग जाएगा। वहीं अब बात करते हैं चिराग पासवान की। इससे पहले लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाने की बातें आरजेडी में हुई थी, बड़े बेटे तेज प्रताप ने की थी, छोटे बेटे जवाब भी देते हुए नजर आए। जगदानंद सिंह को लेकर जो तमाम बातें चल रही थी, तो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के अगर कांग्रेस में विलय हो जाती है पप्पू यादव की पार्टी को, तो फिर बहुत कुछ निर्भर करेगा बिहार की राजनीति। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमेगा। कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ पर लगे हुए हैं पप्पू यादव के साथ, और रंजीता रंजन तो कांग्रेस में है ही, तो तमाम जो गर्मा गर्मी है कांग्रेस में जाने की वो वहीं से तैयार हो रही है। बड़े बड़े बिहार के बड़े बड़े नेता भी पप्पू यादव में लगे हुए हैं जब से वह जेल से बाहर आए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड है, मगर कोरोना महामारी और बाढ़ में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने जिस तल्लीनता और सेवा कार्यों की भावना से काम किया है, यह भी काम लोगों में दिखा है। आज जो सबसे बड़ी बात रही चिराग पासवान को लेकर और पशुपति कुमार पारस को लेकर, वह यह रही कि चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर मिला है चुनाव चिन्ह में, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनकी पार्टी का नाम रहेगा, जो उनके पिताजी का नाम है। वहीं एक नाम और भी हुआ है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को मिला है, वह यह मिला है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, और सिलाई मशीन उन्हें मिला है। तो अब चाचा चलाएंगे सिलाई मशीन और भतीजा उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर, यह चुनाव चिन्ह का निशान है, जो ये कहावत में हमने कह दिया। अब बात यह है कि दो जगहों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है। यही दो जगह उपचुनाव को लेकर इतनी सियासत गरमा जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि दो अलग से पार्टियां बन जाएगी, और पप्पू यादव इसी दरमियान जेल से बाहर आएंगे और कांग्रेस को टिकट पर वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और जन अधिकार पार्टी विलय करती हुई नजर आएगी, और चिराग पासवान पुनः आएंगे, और नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए वह एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उन्हें दरभंगा में आशीर्वाद यात्रा में जाना था। 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के दौरान एक तिथि जो मिली थी, प्रकाशित हुई थी, लोक जनशक्ति पार्टी से खबर आई थी चिराग गुट से, मगर वह रद्द होता है। दिल्ली में तमाम बैठकें चलती है। 4 तारीख को बातें कही गई थी चुनाव आयोग द्वारा कि यहाँ पर आकर कागजात और अपने नाम और सिंबल बताएं, हम विचार करेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस गति से काम किया है, जो 3-4 महीने से तमाम हौच पहुँच चल रहा था, कह सकते हैं हौच पहुँच ही चल रहा था, तमाम नूरा कश्ती को आज विराम लग गया है। पारस गुट और चिराग गुट को अब दोनों को एक अलग अलग पार्टी मिल गई है, अलग अलग सिंबल मिल गए हैं, दोनों अपने अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मगर पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में नजर आए थे। और उसी प्रकार इन 2 विधानसभा में क्या होगा कि एक और जो समीकरण बन गया, आरजेडी जिस प्रकार से कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल मनमानी कर रही थी, तो फिर अब कांग्रेस भी मनमानी कर रही है, और वह दोनों सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। कुशेश्वर स्थान पर उन्होंने जुड़ा दिए हैं कि 7225 मतों से कैसे राष्ट्रीय जनता दल तारापुर में हारी थी और हम 7222 मतों से हारे थे। ये संख्याएं इधर से उधर हो सकती है, हमारे यादाश्त में जो था हमने वह बता दिया। मगर जो सबसे बड़ी बात चल रही है, अगर दोनों जगहों पर अगर कांग्रेस अगर अपनी कैंडिडेट दे देती है और चिराग पासवान भी कैंडिडेट दे देते हैं, तो एक नुकसान करेंगे नीतीश कुमार का और एक समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का। अगर आरजेडी और कांग्रेस अगर अलग अलग लड़ती है तो फिर आरजेडी को जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर पप्पू यादव लड़ेंगे तो बहुत सारा निर्भर जदयू के भी कैंडिडेट को भी जीतना वहाँ पर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का एक अलग अपना वोट बैंक है और पप्पू यादव का अलग वोट बैंक है। यादवों का समीकरण किधर जाएगा और पासवानों का समीकरण किधर जाएगा, इसको लेकर बिहार में तमाम बातें चल चुकी है। हम अगले भाग में सुनाएंगे कि यादव और पासवान किस ओर रहेंगे और किस ओर राजनीति को अपनी धार देंगे। ये तमाम बातें हैं। वैसे पासवान वोट बैंक ज़्यादा चिराग पासवान की ओर नजर आएगा, और अगर पप्पू यादव अगर यह कहते हैं कि यादवों का नेता हम हैं, और वो तो कहते हैं हम तमाम जातियों और धर्मों का हम नेता हैं, मगर जो यहाँ नेता तय हो रहा है वह जाति के आधार पर पार्टियां बन रही है और जाति के आधार पर पॉलिटिक्स हो रहा है। तो फिर अगर पप्पू यादव को अगर यादव पसंद कर लिए तो फिर तेजस्वी के सामने चुनौती में हो सकती है। मगर अभी फिलहाल यादवों का भरोसा लालू प्रसाद यादव में है, क्योंकि वह आएंगे और अगर चुनाव प्रचार अगर लालू प्रसाद यादव कर देते हैं तो वहाँ से भी एक समीकरण बनते हुए नजर आएगा। बिहार पॉलिटिकल अपडेट में हम प्रत्येक दिन खबरें सुनाता हूँ और प्रत्येक दिन खबरें लाऊंगा। आप इसी प्रकार से बने रहिए और देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।